18 साल की स्वीटी के सामने एक बहुत ही विकट समस्या थी। वह समस्या थी मम्मी या पापा किसके साथ उसे अपना आगे का जीवन बिताना है। उसकी मम्मी अलका और पापा गौरव के बीच रोज होते झगड़े के कारण उनका घर शांति का मंदिर नहीं अशांति का अड्डा बन गया था, जहाँ वे दोनों दुश्मनों की तरह झगड़ा करते थे। स्वीटी दोनों के साथ रहना तो चाहती थी, लेकिन शांति के माहौल में, जहाँ प्यार हो, अपनापन हो, यदि तकरार हो भी तो पति पत्नी की तरह, दुश्मनों की तरह नहीं। आज उसके मन में तूफान उठा हुआ था, क्योंकि अब अलका और गौरव एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अब तलाक लेने का अंतिम निर्णय ले लिया था। स्वीटी की मन की अदालत में कई तरह के वाद विवाद चल रहे थे। वह अपने प्रश्न का उत्तर तलाश रही थी, किंतु उसे ढूंढ पाने में वह असमर्थ हो रही थी। उसे लगता मम्मी और पापा की तो लव मैरिज थी और अपने अपने माता पिता को मनाने में उन्हें वक्त भी काफ़ी लगा था, लेकिन जब वे मिल गए तो उनके बीच खड़ी हो गई एक दीवार। आखिर क्यों? यही वह प्रश्न था जिसका समाधान स्वीटी ढूंढ नहीं पा रही थी। वह जानती थी कि यह दीवार थी विचारों की, भावनाओं की और ख़ास तौर पर अपनों के लिए होने वाले वाद विवादों की। भगवान ने स्वीटी के रूप में उन्हें बिटिया का सुंदर सा उपहार भी दे दिया था, जिसके कारण न चाहते हुए भी वह एक ही छत के नीचे रह रहे थे। दोनों खूब कमा रहे थे, खुश, सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं थी, परंतु जो होना चाहिए था वह प्यार मानो किसी अंधेरे कमरे में खो गया था, या केवल वहां तक ही सीमित रह गया था जहां पति पत्नी एक हो जाते हैं। स्वीटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वह इस तनाव के माहौल से बहुत डरती थी। हालांकि अलका और गौरव दोनों उस पर अपना भरपूर प्यार लुटाते थे, लेकिन एक अजीब सा डर स्वीटी के मन को घेरे हुए था। कई बार वह उनके झगड़े के कारण उनसे नाराज हो जाती, कई बार डर कर रोने लगती। तब अलका और गौरव को उसके सामने शांत हो जाना पड़ता था। जब भी उसके दादा दादी या नाना नानी उसके घर रहने आते, स्वीटी को तो मानो खुशियों की चाबी मिल जाती। स्वीटी उनके साथ खूब खुश रहती। पूरा दिन कैसे बीत जाता उसे पता ही नहीं चलता, लेकिन रात रात बहुत सारे वाद विवाद लेकर आ जाती जो अलका और गौरव के बीच चलते। स्वीटी आंखें बंद करके जागती रहती और उनकी सारी बातें सुन लेती। इस बार स्वीटी के दादाजी और दादी आए थे। उनका घर आना अलका को कभी भी पसंद नहीं आता था। रात को बिस्तर पर जाने के बाद अलका शुरू हो गई। उसने कहा, लो आ गए बिन बुलाए मेहमान, अब करो 2-3 महीने तक उनकी सेवा। इतना सुनते ही गुस्से में तमतमाते चेहरे के साथ गौरव ने कहा, अलका, मेहमान किसको बोल रही हो? यह उनका भी घर है, माँ बाप हैं वह मेरे। तुम्हें ऐसा बोलने का कोई हक नहीं है। यह घर पहले उनका है, फिर तुम्हारा। यह वाक्य तो अलका के सुलगते तन बदन में मानो घासलेट ही डाल गया। गुस्से में चिढ़कर अलका ने कहा, तो फिर क्यों लाए थे मुझे ब्याह कर? अपनी माँ के ही आंचल में ही बंधे रहते। तुम चुप हो जाओ अलका, माँ सुन लेगी तो सुन ले, अच्छा ही होगा। अरे वह तो
सुनकर भी वापस नहीं जाने वाली। गौरव ने कहा, उनके वापस जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। यदि तुम्हें इतना ही बुरा लगता है तो तुम ही चली जाओ। अरे मैं ये कहाँ फंस गया हूँ, घर में शांति ही नहीं है। इतना कहते हुए गौरव कमरे से बाहर चला गया। स्वीटी को उसकी मम्मी का इस तरह का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे तो अपने दादा दादी से बहुत प्यार था। स्वीटी अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी। उसे सब समझता था कि उसकी मम्मी को उसके दादा दादी बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक उसके दादा दादी रहते तब तक हर रात अलका और गौरव में झगड़ा होता ही रहता। उसकी दादी स्वभाव से बहुत अच्छी थी। वह तो अलका को पसंद भी करती थी, लेकिन ताली कभी भी एक हाथ से कहाँ बचती है। उसके लिए दोनों हाथों को जोड़ना ज़रूरी होता है। उन्हें भी यह एहसास होता था कि उनका आना अलका को पसंद नहीं है, लेकिन अलका की सास होने के साथ ही वह गौरव की माँ और स्वीटी की दादी भी तो है। उन्हें भी तो उनसे मिलने का मन होता है। इसीलिए हर 2-3 महीने में वे लोग कुछ दिनों या कुछ हफ्ते के लिए आ ही जाते हैं। इसी तरह कभी कभी स्वीटी के नाना नानी भी उनके घर आ जाते। जब नाना नानी आते तब मामला एकदम उल्टा हो जाता। ऐसे समय में अलका की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। दिन भर अलका उनके पास बैठती, खाने में उनकी पसंद की चीज़ें भी बनाती। पूरा दिन खुशी के साथ बीत जाता। स्वीटी भी उनके आने से आनंदित रहती, लेकिन इस समय भी रात के अंधेरे में स्वीटी के मम्मी पापा का झगड़ा होता रहता। इस समय गौरव कहते, अब कितनी खुश लग रही हो, कितना कुछ बना रही हो, बैठती भी हो अपने माँ पापा के पास। कभी मेरे पापा मम्मी को भी ऐसी ही खुशी दे दो। उन्हें भी मेरी शादी से कुछ सुख की प्राप्ति तो हो। तुम कितनी घटिया इंसान हो अलका। हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही घटिया। तुम्हारा परिवार बड़ा महान है। आखर गया ना तुम्हें मेरे बाप का आना। मैं जानती थी तुम्हें बुरा लगेगा। गलत दिशा में बात को मत ले जाओ अलका। मुझे उनके आने से कोई समस्या नहीं है, मुझे तुम्हारे व्यवहार से समस्या है, समझी? तो तुम कौन सा मेरे पापा मम्मी के पैर छूते हो? तुम कहाँ उनसे बात करते, उनके पास 2 पल भी बैठते हो? मुझे समझ नहीं आता कि उनसे क्या बात करूं। हाय हेलो तो करता हूं ना, अलका ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे भी नहीं समझ आता कि तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या बात करूं। तुम्हारे साथ ये सोचकर शादी की थी कि हम प्यार से रहेंगे। मुझे क्या मालूम था कि वे लोग हर 2-3 महीने में हमारे घर पधार कर सब चुप हो जाओ अलका। सिर्फ मेरे ही नहीं, तुम्हारे माँ बाप भी तो जब देखो तब चले आते हैं। इस तरह के झगड़ों से स्वीटी परेशान हो चुकी थी और अब वह बड़ी भी हो गई थी। 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अलका और गौरव ने मिलकर उसे अमेरिका भेजने का निर्णय लिया था। जब एक दिन अलका ने स्वीटी से कहा, स्वीटी बेटा, आगे की पढ़ाई के लिए हम तुम्हें अमेरिका भेज रहे हैं। तुम्हारे एडमिशन की भी सारी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा? नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना अमेरिका। मुझे यहाँ अपने देश में रहकर ही पढ़ाई करनी है। क्या हमारे देश में अच्छे स्कूल नहीं हैं जो मैं बाहर जाऊँ?
स्वीटी का इनकार सुनकर अलका तनावग्रस्त हो गई। उसने कहा, देखो, यहाँ तुम्हारी पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती, कोई ना कोई आता ही रहता है। स्वीटी ने बीच में ही अलका की बात काटते हुए कहा, कोई ना कोई नहीं मम्मा, मेरे दादा दादी ही तो आते हैं, वह तो अलग रहते हैं। यदि वह हमारे ही साथ रहते तब भी क्या आप ऐसा ही बोलती? वह तो हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। उनके आने से मुझे कभी कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि दादाजी तो कितनी बार मुझे पढ़ाते भी हैं। अलका ने स्वीटी को समझाते हुए कहा, स्वीटी, बहस मत करो, हमने बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया है। स्वीटी के मुंह से अमेरिका न जाने की बात सुनकर गौरव ने कहा, बेटा, बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ पर चली जाओ, जिद मत करो। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊँगी। परंतु स्वीटी, पापा, मुझे नाना नानी के आने से भी कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे तो दिक्कत आप दोनों के कारण होती है, आपके रोज़ रोज़ के झगड़े के कारण होती है। मैं सब जानती हूँ। आपका झगड़ा करने की वजह, गौरव ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, स्वीटी, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो, अभी बहुत छोटी हो। जैसा हम कह रहे हैं सुन लो, तुम्हें अमेरिका जाना ही होगा। हम तुमसे पूछ नहीं रहे, तुम्हें बता रहे हैं, समझी? स्वीटी गुस्से में पांव पटकती हुई उस कमरे से बाहर चली गई। आज स्वीटी बहुत दुखी थी, साथ ही नाराज भी थी। उसने उसी समय पहले अपने दादा को फ़ोन लगाकर कहा, दादाजी, आप लोग जल्दी यहाँ आ जाइए। बेटा स्वीटी, क्या हुआ है? क्या बात है बेटा? दादाजी, डरने की या चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ दादाजी। अरे अरे, कल ही आ जाएंगे बेटा, प्लीज़, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू दादाजी। उसके बाद उसने अपने नाना को फ़ोन लगाया। हेलो नाना जी। हेलो स्वीटी, माय बेबी। नाना जी, आपको और नानी को कल यहाँ हमारे घर आना है। घर आना है? क्यों? अभी कल ही तो हम तुम्हारे मामा अनिल के घर आए हैं। यह तो और भी अच्छी बात है नाना जी, आप मेरे मामा मामी को भी लेकर आ जाइए। मुझे आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है, पर यह बात अभी आप मम्मी पापा से मत बताना कि मैंने आपको इस तरह बुलाया है। स्वीटी के नाना सोच में पड़ गए कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो स्वीटी इस तरह उन्हें बुला रही है। दूसरे दिन शाम को स्वीटी के दादाजी और दादी उनके घर आ गए। दरवाजे की घंटी बजते ही स्वीटी ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। अपने दादाजी को देखते ही उसने खुश होते हुए कहा, आइए दादाजी, दादी, आप भी आइए। यह आवाज़ सुनते ही गौरव और अलका के कान खड़े हो गए। उन्होंने कमरे से बाहर झांक कर देखा तो हाथों में सूटकेस लिए गौरव के अम्मा बाबूजी सामने दिखाई दिए। गौरव जल्दी से बाहर आया और उनके हाथ से सूटकेस लेते हुए उनके पैर छुए। अरे बाबूजी, आप लोग? अचानक स्वीटी की तरफ जैसे ही दादाजी ने देखा, स्वीटी ने इशारा कर दिया कि कुछ मत बताना। तब दादाजी ने कहा, बस मन कर रहा था तुम लोगों से मिलने का, इसीलिए आ गए। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। स्वीटी ने दौड़कर दरवाज़ा खोला तो सामने उसके नाना नानी हाथ में सूटकेस लिए खड़े थे।
अपने मम्मी पापा को देखकर अलका दंग रह गई। वह लपक कर बाहर आ गई। मजबूरी में ही सही, सास ससुर के पैर छूकर वह अपनी माँ के गले से लिपट गई। फिर अलका ने अपने पापा से कहा, आप लोग अचानक फ़ोन कर दिया होता तो मैं लेने आ जाती पापा। बस बेटा, मन कर रहा था स्वीटी से मिलने का। तभी अलका की नज़र दरवाजे के बाहर खड़े उसके भैया भाभी पर पड़ी, जो सामान उठाकर अंदर आ रहे थे। अलका ने उन्हें देखकर खुश होते हुए कहा, अरे भैया भाभी, आप लोग भी आए हैं। आइए आइए, ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। चाय पीकर सब बैठे थे। इस बार तो स्वीटी के दादा दादी, नाना नानी और मामा मामी सब साथ में एक चित्र हो गए थे। वह सब बातें कर रहे थे। कुछ ही देर में अलका और उसकी भाभी ने मिलकर सबके लिए टेबल पर खाना लगाया। सब ने साथ में खाना खाया और फिर अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। आज रात को स्वीटी अपने पापा मम्मी के कमरे में ही थी, लेकिन वह देख रही थी कि आज दोनों ही शांत थे, क्योंकि दोनों के माता पिता आए हुए थे। कौन क्या कहे, रात के अंधेरे साये ने उन सभी को नींद की गिरफ्त में ले लिया। सब गहरी नींद में सोए थे, लेकिन स्वीटी की आँखों से नींद कोसों दूर थी। वह कल सुबह का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उसे सचमुच की अदालत में जाने से पहले ही उसके मम्मी पापा को रोकना था। कल उसे अपने ही घर में एक अदालत खोलनी थी, जिसकी वकील भी वह स्वयं थी और जज भी। खैर, लंबे इंतज़ार के बाद सूरज ने अपनी किरणों को धरती पर बिखेरना शुरू किया। चाँद धीरे धीरे वहाँ से अपना प्रस्थान कर रहा था। सूरज की लालिमा अपनी मौजूदगी अब दिखा रही थी। धीरे धीरे एक एक करके सभी ने उगते सूरज का स्वागत किया और सब उठ बैठे। नित्य कर्मों से निपटने के बाद सभी ने मिलकर चाय नाश्ता भी कर लिया। आज रविवार का दिन था। अलका और गौरव की भी छुट्टी थी। दोपहर को खाने के बाद स्वीटी ने सभी से आग्रह करते हुए कहा, मुझे आप सभी से कुछ बातें करनी है। प्लीज़ सब लोग ड्राइंग रूम में चलो। इस समय सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। तभी अलका ने पूछा, क्या बात है स्वीटी, क्या बात करनी है तुम्हें? मम्मी, वहाँ बैठक में चलो, फिर बताऊंगी। सब लोग स्वीटी का कहना मानकर बैठक में आ गए। अब स्वीटी ने खड़े होकर बोलना शुरू किया। सबसे पहले उसने कहा, मैं आज आप सबके सामने मेरी समस्या रख रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी इस समस्या को सुलझाने में आप सब मेरी मदद करें। पापा मम्मी, आप लोग मेरी बातों से नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन आपको भी मेरी बातें सुनना पड़ेगा। गौरव कुछ बोलना चाह रहे थे। उसके मुंह से स्वीटी का नाम निकला ही था कि उनके पिताजी ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, गौरव, स्वीटी कुछ कहना चाह रही है, उसे कहने दो। 18 साल की बच्ची है। यदि उसकी कोई समस्या है और वह हमसे मदद चाहती है तो उसे बोलने दो। ठीक है पापा, मैं अब बीच में कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ स्वीटी बेटा, बोलो, उसके दादाजी ने कहा। स्वीटी ने कहा, मेरे पापा मम्मी मुझे पढ़ने के लिए अमेरिका भेजना चाहते हैं। उन्हें लगता है यहाँ मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मेरे पापा मम्मी का हर रोज़ झगड़ा होता है।
उससे ज़रूर मुझे डिस्टर्ब होता है। पर वे दोनों उसे झगड़े को ख़त्म नहीं करते। अलका ने गुस्से में उसे रोकते हुए कहा, स्वीटी रुक जा, चुप हो जा। तभी अलका के पिताजी की आवाज़ आई, अलका तुम चुप रहो, कहने दो स्वीटी को, वह जो भी कहना चाहती है। अलका भी चुप हो गई। स्वीटी ने आगे कहा, आप लोगों को उनके झगड़े की वजह सुनकर बहुत दुख होगा, क्योंकि उनके झगड़े की वजह आप लोग हैं। वह चारों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। स्वीटी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं बचपन से देखते आ रही हूँ, जब भी दादाजी और दादी जी आते हैं तो मम्मी उनके आने से पहले और जाने के बाद तक भी पापा से रोज़ झगड़ा करती है। उनका आना अगर मेरी मम्मी को पसंद नहीं आता तो उसी तरह मेरे नाना नानी जब भी घर आते हैं तो मेरे पापा को भी उनका आना पसंद नहीं आता। तब उनके आने से पहले और जाने तक पापा मम्मी का झगड़ा होता है। मैं कई महीनों से यह नोटिस कर रही हूँ कि आप लोगों का आना भी पहले की तुलना में कम हो गया है, क्योंकि शायद आप सब भी जानते हैं कि सच क्या है, लेकिन कहे तो कहें किससे। आप भी नहीं चाहते कि पापा मम्मी में झगड़ा हो, घर में तनाव रहे। मेरे पापा तो इकलौते बेटे हैं, दादाजी और दादी बेचारी कहाँ जाएंगे। नाना नानी भी मामा मामी के होते हुए भी अकेले रहते हैं। शायद उनकी भी यही समस्या हो। इस समय स्वीटी की आवाज़ के अलावा पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था। ऐसा लग रहा था कि सभी की निगाहें मानो ज़मीन में खोई छोटी सी चीज़ ढूंढ रही हो। एक दूसरे से नज़र मिलाने में वे सभी डर रहे थे। अलका और गौरव अवाक थे, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। स्वीटी के दादा दादी हो या फिर नाना नानी, वे चारों अंदर ही अंदर उनके मन में यह जानते थे, लेकिन आज सबके सामने इस बात का खुलासा होता देखकर उन्हें बहुत दुख हो रहा था। वे सब नहीं चाहते थे कि इस बात का जिक्र इस तरह से हो, लेकिन स्वीटी तो दिल की बड़ी ही साफ लड़की थी। वह जो भी महसूस कर रही थी उसे कहने में उसे ज़रा सी भी हिचकिचाहट नहीं हो रही थी। वह जानती थी कि यह सब उसके अपने ही तो हैं, वे तो उसके पापा मम्मी ही हैं। बात को संभालते हुए स्वीटी की नानी ने कहा, स्वीटी बेटा, हर परिवार में छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती है। नहीं नानी, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तभी उसकी दादी ने कहा, लेकिन स्वीटी, इन सब से तुम्हारे अमेरिका जाकर पढ़ाई करने का क्या लेना देना है। तुम्हारे पापा कह रहे थे कि वह चाहते हैं तुम्हें वहीं सेटल कर दे। वहाँ पढ़ोगी तो यह आसानी से हो जाएगा। पढ़ लिख लो बेटा, अच्छी पढ़ाई कर लोगी तो फिर अच्छी जगह शादी होगी, अच्छा लड़का और अच्छा परिवार मिलेगा। जानती हूँ दादी, मैं पापा मम्मी की यह इच्छा भी जानती हूँ, लेकिन दादी, मुझे शादी से नफ़रत है। मुझे शादी करनी ही नहीं है। भला इसमें शादी से क्यों नफ़रत कर रही हो? इस समस्या से तुम्हारी शादी का क्या लेना देना है बेटा? लेना देना है ना दादी। यदि शादी करूँगी तो माँ भी बनूँगी ना। माँ बाप का बच्चों की नज़र में उनके बूढ़े और बच्चों के जवान होने के बाद क्या महत्व रह जाता है, वह तो मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ। इसीलिए ना
मुझे शादी करना है ना मुझे माँ बनना है और ना ही ऐसा तिरस्कार झेलना है। अलका और गौरव अपनी बेटी स्वीटी के तेवर देखकर जमीन में नजरें गड़ाए शांत बैठे थे। उनके पास इस समय उसे रोकना या टोकने की हिम्मत नहीं थी। स्वीटी ने फिर कहा, नाना नानी के लिए तो फिर भी मामा मामी है। मुझे नहीं लगता उन्हें नाना नानी के साथ रहने में कोई आपत्ति होगी, लेकिन दादा दादी वह कहाँ जाएंगे। मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं मेरे दादा दादी के साथ रहूँगी। अब मैं 18 वर्ष की हो चुकी हूँ और मैं निर्णय ले सकती हूँ। यह सुनकर अलका ने हिम्मत बटोर कर कहा, ये क्या कह रही है स्वीटी, तुम्हारे भविष्य का सवाल है, उसी के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं। नहीं मम्मा, मुझे नहीं चाहिए वह भविष्य जो आप मेरे लिए बनाना चाहती हैं। मेरे लिए दादाजी और दादी जी से बढ़कर अमेरिका नहीं है। मम्मी, आप लोग तो आपके कर्तव्य से, आपके फर्ज से मुंह मोड़ रहे हो, लेकिन वह कर्तव्य मैं पूरा करूंगी। आप लोग लड़ते रहो, पता भी नहीं चलेगा कब उनका बुलावा आ जाए और वह दुनिया से चले जाएं। पापा मम्मी, मुझे यही रहकर पढ़ाई करना है, यह मेरा अंतिम निर्णय है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मम्मा, लेकिन आपके विचारों से मुझे नफरत है। जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तब मैं आपके साथ करूँगी। शादी नहीं करूँगी तब तो किसी के विरोध का कोई सवाल ही नहीं होगा। वहाँ बैठे हर एक की आंखें स्वीटी की तरफ ऐसे देख रही थी मानो वहीं पर ठहर गई हो। उसकी बातों में सच्चाई थी, कहा कुछ भी गलत कहा था उसने। ये एक बेटी की अदालत थी जिसमें वही जज थी, वही वकील। इसमें गुनहगार थे उसके माता पिता और उन्हें जो सज़ा मिली थी वह थी कि अब उनकी बेटी उनके साथ नहीं रहेगी, ना ही वह जीवन में कभी भी शादी करेगी। सभी की आंखें नम थी। एक सन्नाटा सा वहाँ पर छा गया था। किसी के पास शब्द ही नहीं थे कुछ भी कहने या समझने के लिए। कुछ पलों में अलका की आवाज़ आई। उसने कहा, स्वीटी, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती तो हुई है। तुमने अभी अभी जो भी कहा उसे वापस ले लो बेटा। नहीं मम्मा, जो बोल दिया उसे वापस कैसे ले लूँ? आप ले सकती हैं वापस वह सारे शब्द जो आपने दादा दादी के लिए कहे थे। नहीं ले सकती ना? क्या पापा अपने शब्द वापस ले सकते हैं जो वह कहते थे? स्वीटी उठकर खड़ी हो गई और कहा, दादाजी दादी, चलिए, मैं अब हमेशा आप दोनों के साथ रहूँगी। इतना कहते हुए उसने एक तरफ दादाजी का और दूसरी तरफ अपनी दादी का हाथ पकड़ और घर से बाहर निकलने लगी। अपने परिवार में होती कड़वी लेकिन सच्ची नसीहत ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। स्वीटी की मामी सोच रही थी, स्वीटी सच कह रही है। माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं, चाहे वह खुद के हो या पति के। उनमें भेदभाव कैसा? ऐसा सोचते हुए स्वीटी की मामी ने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए अपने सास ससुर से कहा, मम्मी जी और पापा जी, चलिए अब हम भी अपने घर जाते हैं। स्वीटी की मामी ने गलती करने से पहले ही इस हादसे से सीख ले ली। घर से बाहर निकलते समय स्वीटी की दादी ने कहा, स्वीटी, तुम्हें नहीं लगता कुछ गलत हो गया है? सबके सामने इस तरह तुम्हें
अपने पापा मम्मी का अपमान नहीं करना चाहिए था। वे कितने शर्मिंदा हो रहे हैं। दादी, आपके अंदर एक माँ का दिल है जो ये कह रहा है। दादी, यदि आज उनका यह अपमान नहीं होता तो अगले कुछ महीने में उनका तलाक पक्का हो जाता। स्वीटी के ये शब्द सुनते ही उसके दादा दादी के कदम वहीं रुक गए। उसके दादा ने चौंकते हुए पूछा, यह क्या कह रही हो? स्वीटी बेटा, तुम हाँ, दादाजी की बात तलाक तक पहुंच चुकी है, इसीलिए तो वह मुझे अमेरिका भेजना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। देखना, वे दोनों 2-4 दिनों में ही माफ़ी मांगेंगे, मांगते हुए हमें लेने आ जाएंगे। उन दोनों को उनकी गलती का एहसास करवाना बहुत ज़रूरी हो गया था। दादी, हर स्त्री के पास केवल माँ और बेटी का ही दिल होना चाहिए, सास बहू का नहीं, है ना? हाँ बेटा, काश ये तो पता। स्वीटी अपने दादा दादी के साथ उनके घर चली गई। इधर अलका और गौरव अपने घर में अकेले रह गए। उनके घर के दरवाजे अब हमेशा बंद रहते थे। उसने कभी डोरबेल नहीं बजती थी। अब उन्हें डिस्टर्ब करने भी घर में कोई नहीं आता था। उन दोनों ने जब अपने अपने गिरेबान में झांका तो दोनों को ही वह मैला दिखाई देने लगा। अब उन्होंने उसकी सफाई करने का पक्का मन बना। उसके बीच के झगड़े भी लगभग खत्म हो गए। अब तो उन्हें पछतावा हो रहा था कि यह क्या हो गया, यह कैसा दाग लग गया उसके चरित्र पर, कैसे इस दाग को मिटाए। प्रश्न बड़ा था। उसके पश्चाताप के आंसू भी उस दाग को धोने के लिए काफ़ी नहीं थे। 15 दिन के अंदर ही अलका और गौरव उसकी गलती को सुधारने के लिए अपनी मम्मी पापा के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही स्वीटी का चेहरा खिल उठा। अंदर आते ही अलका ने अपनी सासू माँ के पांव छुए। आज पहली बार यह उसने साफ मन से प्यार और सम्मान के साथ किया था। दादी ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, अलका, कोई बात नहीं, गलतियां तो सभी से होती है, लेकिन जो उन्हें सुधार ले वही एक अच्छा इंसान कहलाता है। गौरव की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, गौरव, चलो। अब अलका के पापा मम्मी से भी वह इतना कह ही रही थी कि फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन स्वीटी की नानी का ही था। उन्होंने कहा, समधिन जी, अलका और गौरव का फ़ोन आया था। दोनों माफ़ी मांग रहे थे। हम बड़े हैं, हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए ना? हाँ कनक, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वह दोनों यही हैं हमारे पास। हमारे परिवार को ढूंढने से पहले ही हमारी पोती ने बचा लिया। अब आप भी यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। बीच में ही अलका ने कहा, नहीं माँ, उस घर में हम सब साथ में खुशियाँ मनाएंगे जहाँ उस दिन के बाद से कोई मुस्कुराया तक नहीं। हर तरफ सूनापन था, उदासी थी, पछतावा था और गलतियों का एहसास था। हमें वही खुशियाँ मनाना चाहिए। अगले दिन वह सब गौरव और अलका के घर इकट्ठे हुए। आज वहाँ सचमुच की खुशी अपनी हाजिरी दिख रही थी, जिसमें कोई छल कपट, कोई आखंबर नहीं था। सब कुछ एकदम सच्चा था, पवित्र और कंचन।